हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में जिसे आप इंट्राडे में ट्रेड निकाल सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है जिससे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आप छोटे छोटे ट्रेड्स को निकाल सकते हैं और मार्केट के मूवमेंट्स पे आप उसमें बड़ी पॉइंट्स पे आपको मिल सकते हैं। तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्कैल्पिंग के बारे में बता दूं कि स्कैल्पिंग होता क्या है। तो स्कैल्पिंग बेसिकली एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है और इसमें होता ये है कि आप जल्दी जल्दी छोटे से टाइम फ्रेम पे आप जल्दी जल्दी ट्रेड्स को लेते हैं और उससे जल्दी जल्दी एग्जिट भी कर देते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी फास्ट होना पड़ेगा। स्कैल्पिंग फास्ट लोगों के लिए होती ही है ताकि आप इसमें जल्दी जल्दी ट्रेड्स को लें और उससे एग्जिट भी कर दें। तो ये प्योर रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है और इसमें अगर आप रूल्स को ब्रेक करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकते हैं अच्छे खासे। तो इसीलिए इस स्ट्रेटजी को मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको पहले बैक टेस्ट कीजिएगा कुछ दिनों तक और बैक टेस्ट करने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा उस रूल्स को आपको एकदम जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे ही आपको एकदम उसी तरह से इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उस रूल्स को आप ब्रेक मत कीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो हमारा ये है 20 EMA। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रखा है और 20 EMA को मैं अक्सर ट्रेड करता रहता हूँ। आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा। तो 20 EMA हमें चाहिए। ये ब्लैक लाइन 20 EMA की आ गई और इसको आप यहाँ से FX जहाँ पे लिखा है या ट्रेडिंग व्यू पे आप अगर देखेंगे तो इंडिकेटर्स में आप जाके और EMA जब आप टाइप करेंगे EMA तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा आपका। तो आप इसको लगा के और यहाँ पे आप इसको इसके सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे 9 EMA अगर लिखा हुआ तो इसको आपको 20 कर लेना है और कलर वगैरह आप जो भी आपको अच्छा लगे आप कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ब्लैक लगा रखा है। तो एक तो ये चीज़ हमें चाहिए और दूसरी चीज़ हमें चाहिए RSI। तो RSI भी हम यहाँ से RSI करके टाइप करेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा। तो RSI भी हम लगा लेंगे यहाँ पे। अब ये तो दो चीज़ें हो गई EMA और RSI। अब इसमें हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें इसमें मॉडिफाई करना होगा RSI को। और RSI की सेटिंग्स पे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सेटिंग्स जो भी इसकी रहेंगी वो ऐसे ही रहेंगी। मैं आपको सेटिंग्स दिखा दे रहा हूँ, बस ऐसी सेटिंग्स आप इसकी छोड़ दीजिएगा। बस आपको यहाँ पे एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लगा लेनी है जो कि आपकी 50 पे आएगी। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ। देखिए ये हमारी 50 पे एक लाइन आ गई। 50-51 कोई फ़र्क नहीं है, उससे बस 50-51 के बीच में आपकी रहनी चाहिए लाइन। तो एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है। तो ये तीन चीज़ें हमने कर ली। अब इसको हमें कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, मैं जो भी आपको रूल्स बता रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। अब यहाँ पे जो हमें टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो हमें 3 मिनट का यूज़ करना है, 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें इसको लगा लेना है। चाहे आप निफ्टी में ट्रेड कीजिए चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। स्टॉक्स में आप इसको कोशिश मत कीजिए क्योंकि स्टॉक्स में ये उतनी लिक्विडिटी आपको मिलेगी नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे और हो सकता है आप फंस जाएं किसी भी ट्रेड में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे से ये काम करती है। तो हम इसको बैक डेट में चलते हैं और देखते हैं हम कहाँ से इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम और पीछे चलते हैं और चलिए हम यहाँ से देखते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ और अब हम यहाँ से देखते हैं जो कि आपका कितने सितंबर का है। हाँ, ये 12 सितंबर से हम देख रहे हैं इसको। तो मान लिया हम यहाँ से इस चार्ट को देखना शुरू करते हैं। ठीक, 11 सितंबर को क्या हुआ है, इधर 11 सितंबर को ये गैप यहाँ पे बंद हुआ और 12 सितंबर को ये गैप अप खुला। तो गैप अप खुला। अब हमें कैसे ट्रेड लेनी है, हमें केवल और केवल ट्रेड लेनी है हमारी जब ये 20 EMA की लाइन को क्रॉस करे। प्लस जो दूसरा इसमें चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा, अगर हम बाइंग के लिए देख रहे हैं तो बाइंग के लिए हमें चाहिए होगा इसको कम से कम ये 20 EMA के ऊपर क्लोज करें और जो RSI होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 से ऊपर। अगर ये 50 से ऊपर है, RSI अगर 50 से ऊपर है तो हमें केवल बाइंग की ट्रेड्स को ढूंढना है। केवल बाइंग हम देखेंगे, उसमें हम सेलिंग नहीं देखेंगे अगर RSI हमारी 50 से ऊपर है। और अगर ये 50 के नीचे चली गई और 20 EMA के भी नीचे है तो हम इसमें सेलिंग की ट्रेड्स को ढूंढेंगे, केवल सेल, और हमें कुछ भी नहीं ढूंढना है इसमें।
और ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितनी मैंने बताई उतनी ही आप इसको चीज़ें देखिएगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सबसे पहला क्या रूल रहेगा, हमें चाहिए क्या कि 50 के ऊपर RSI रहे, RSI एबव 50, और अगर ये RSI 50 के ऊपर है तो हम यहाँ पे केवल बाइंग की ट्रेड्स को ढूंढेंगे, केवल बाइंग। और अगर RSI बिलो 50 रहता है तो हम यहाँ पे केवल सेलिंग की ट्रेड्स को ढूंढेंगे, केवल हमें सेल की ट्रेड्स को ढूंढना है। तो ये हमारा 2 रूल हो गया। और इसमें भी हमें क्या करना है, ये हमें 20 EMA के ऊपर या नीचे ढूंढना है। RSI 50 के ऊपर बाइंग के लिए देखना है, प्लस 20 EMA के भी वो ऊपर होना चाहिए। ये हमारे रूल्स हो गए, ठीक, ये हमारे रूल्स हो गए, ये बाइंग के रूल हो गए। अब यहाँ सेलिंग के लिए रूल्स हैं, 50 के नीचे रहना चाहिए RSI, प्लस हमें सेलिंग उसमें देखनी है। और सेलिंग भी कब हमें देखनी है, जब वो 20 EMA के नीचे रहे, EMA के नीचे रहे। मैं इसको थोड़ा सा आपको उसमें दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिए, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक बाइंग के लिए हो गया, RSI 50 के ऊपर बाइंग के लिए देखना है, लेकिन कब देखना है, जब वो 20 EMA के भी ऊपर हो। RSI 50 के नीचे रहे तो हमें सेलिंग के लिए देखना है, लेकिन कब देखना है, जब वो 20 EMA के नीचे क्लोज कर जाए। RSI यहाँ पे 20 EMA के नीचे आया, क्लोज कर गया यहाँ पे कैंडल क्लोज करने के बाद हमने RSI देखा, RSI भी नीचे की तरफ है 50 के, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, अब ये तो हमारी कैसे हमें ट्रेड लेना है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें ट्रेड्स मिलते कैसे हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि इसको हमें कैसे ट्रेड लेनी है। अब इसमें बीच में भी एक चीज़ आएगी जिसको मैं आपको बताऊँगा, आप उसको ध्यान दीजिएगा और सारे रूल्स को आप एक कॉपी भी नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि ये गैप अप यहाँ पे खुल गया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन अपने आप को नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे आता जा रहा है। अभी नीचे आया और यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे इसने इस कैंडल पे इसने क्रॉस कर दिया, इसने 20 EMA को क्रॉस किया। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये 50 RSI के नीचे नहीं गया था। तो अगर ये 50 RSI के नीचे नहीं गया तो हम यहाँ पे ट्रेड सेलिंग की नहीं ले सकते। हालांकि इसने 20 EMA के नीचे टू क्लोज किया है, लेकिन ये 50 RSI के नीचे नहीं गया तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हम रुकेंगे। अब ये सेकंड कैंडल पे ऊपर चला गया, लेकिन हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं ले सकते। इसलिए नहीं सकते हम ट्रेड, क्योंकि थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड हम देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ये इसके नीचे गया और ये फिर ऊपर क्लोज कर दिया, और इसकी अगर हम RSI देखेंगे तो ये 50 के ऊपर दिख रही है। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, इसके ऊपर हमें एक और ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर कोई डाउन ट्रेंड में चीज़ आ रही है तो एक जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो केवल एक पुल बैक मानी जाएगी, ना कि कोई ट्रेड उसमें निकलेगा। तो हमें इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल, अगर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बना है तो बिल्कुल हम ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे ही हम ट्रेड लेंगे मैं आपको SL बताता हूँ, उसके SLs कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड बना नहीं, अब हम ट्रेड फिर से देखेंगे। अब ये देखिए, ये जो कैंडल आ रही है ये 50 के भी नीचे RSI चला गया और इस कैंडल में 20 EMA को भी क्रॉस कर दिया। तो अब यहाँ पे हम सेलिंग के लिए देखेंगे। हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए देखा, इस कैंडल पे क्लोजिंग पे, इस कैंडल पे हमने सेलिंग के लिए देखा। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें केवल चाहिए 1:2। मतलब अगर हमने 10 रुपये का SL लगाया है तो हमें केवल और केवल 20 रुपये ही चाहिए, उससे ज़्यादा हमें 1 रुपये भी नहीं चाहिए। मिल गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मिलने को कैसे मिल सकता है, जैसे कि ये कैंडल आ रही है, अब इस कैंडल पे इतनी फास्ट ये कैंडल होगी कि आपको हो सकता है 20 रुपये की जगह 30 रुपये भी मिल जाए, 40 रुपये भी मिल जाए, कोई बात नहीं है। बस मिल गया, उसके ऊपर तुरंत फट से निकल जाइए। उसके ऊपर मत सोचिए कि आपको और भी लंबा ट्रेड मिलेगा और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। अगर आप लालच के चक्कर में इसमें फंस गए तो आप इसमें कभी भी अच्छे ट्रेड्स को नहीं ले पाएंगे और कभी भी आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेड बना। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक लिया ट्रेड
और जस्ट इसके ऊपर, अब ये देखिए इसके ऊपर कितनी की बन रही है, 23 पॉइंट की। हमें नहीं लेना है, हमें जो लास्ट एसएल है, हमारा मैक्सिमम एसएल है, वो केवल हमारा 12 पॉइंट्स का बनेगा। ओनली 12 पॉइंट्स, केवल 12 पॉइंट्स से ऊपर हमें एक भी रुपए का एसएल नहीं देना है इसमें। और 12 पॉइंट्स से ऊपर का अगर कहीं एसएल दिख जाए तो आप बस केवल 12 पॉइंट्स ही लगाइए, या बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो भी केवल 12 पॉइंट ही आप लगाएंगे, उससे ऊपर का एसएल नहीं लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं, हमें इसमें 1:2 चाहिए। तो अब ये यहाँ से हमने यहाँ पे 12 पॉइंट्स का एसएल लगाया, और 12 पॉइंट्स का एसएल लगा के हमें चाहिए कितना, 24 पॉइंट्स, क्योंकि हम 1:2 के लिए टारगेट कर रहे हैं, 24 पॉइंट चाहिए। अब देखिए ये एक ही कैंडल आपको 46 पॉइंट दे दी। ये एक ही कैंडल, जो भी सेलिंग की कैंडल आएंगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। अब ये एक ही कैंडल आपको 46 पॉइंट दे दी, बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस कैंडल और इस कैंडल चक्कर में नहीं फंसना है। बस आपको 46 पॉइंट मिल गया, आप लेके तुरंत निकल जाइए, ख़त्म बात। अब उसके बाद हमें फिर वेट करना है, अब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट कर रहे हैं, इस कैंडल कुछ नहीं, इस कैंडल पे कुछ नहीं, इस कैंडल पे एक ट्रेड बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये देखिए इस कैंडल पे हमारा एक ट्रेड बना, क्योंकि ये RSI भी 50 के ऊपर है। हमें यहाँ पे देखना है कि RSI भी 50 के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर इसने क्लोज भी कर दिया है, तो हमारा एक बाइंग का ट्रेड बनना चाहिए। यहाँ पे हमने एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया। अब बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया, अब हमने 12 पॉइंट का एसएल लगाया। अब 12 पॉइंट का जो हम एसएल लगाएंगे वो हमारी सेकेंड कैंडल में ही हिट हो गया। सेकेंड कैंडल में ही, इस कैंडल पे हमने एंट्री लिया, इस कैंडल क्लोज होने के बाद इस कैंडल पे एंट्री लिया, और सेकेंड कैंडल पे ही हमारा 12 पॉइंट एसएल लग गया। कोई बात नहीं, एसएल लग गया। अब देखिए जो मैं आपको एक चीज़ कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए हमने कभी किसी 20 EMA के क्रॉस पे और RSI की भी सही है, हमने बाइंग की ट्रेड ले ली, यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड लेने के बाद हमारा 12 पॉइंट का एसएल लग गया। एसएल लगने के बाद उसने 20 EMA के नीचे भी क्लोज कर दिया, लेकिन हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। और 20 EMA के नीचे क्लोज करने के बाद RSI भी उसका मान लीजिए 50 के नीचे है, तो भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए कि इस कैंडल के बिलो क्लोज करनी चाहिए। इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर देगा तो हमारा 12 पॉइंट का एसएल भी गया, और इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर देगा तो, और RSI भी फिर अगर 50 के नीचे आ जाएगा, हम बिल्कुल सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड बनेगी, बाइंग की ट्रेड में तो हमारा एसएल हिट हो गया 12 पॉइंट का, कोई बात नहीं, तो हमारा सेलिंग का ट्रेड बनेगा क्योंकि ये इसके इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए इस कैंडल के ऊपर ही क्लोज करता तो हम यहाँ पे ट्रेड ना लेते, हम वेट करते कि इस कैंडल, ग्रीन कैंडल के नीचे कहीं क्लोज हो तो हम ट्रेड लें। तो यहाँ पे इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए ये 50 के नीचे चला गया RSI, ये 20 के नीचे इसने क्लोज भी कर दिया। अब हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, 12 पॉइंट का एसएल वहाँ गया था, कोई बात नहीं, 46 पॉइंट हमने यहाँ से कमाए, 12 पॉइंट का एसएल हमारा यहाँ पे गया है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, फिर हम यहाँ पे 12 पॉइंट का एसएल रखेंगे जो कि हिट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे इसको 24 पॉइंट के लिए टारगेट करेंगे, बस हमारा 24 पॉइंट आया, हम निकल गए। हमने खोया कितना, यहाँ पे 12 पॉइंट खोया, यहाँ पे 46 पॉइंट कमाया, और यहाँ पे फिर हमने 24 पॉइंट कमा लिए। अब हम फिर वेट करेंगे, अब हम फिर वेट कर रहे हैं। अब हमने देखा जो ये कैंडल आ रही है, ये जो कैंडल आ रही है, इस कैंडल पे हमें एक फिर बाइंग का ट्रेड मिल रहा है, तो हम क्यों ना लें। हमें अगर बाइंग का ट्रेड मिल रहा है और हमारे रूल्स के हिसाब से मिल रहा है, RSI भी इसकी 50 के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर भी इसने क्लोज कर दिया है, अब हम यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड लेंगे। अब हम यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड हमने इनिशिएट की, और हमें कुछ भी नहीं करना, हमें केवल चाहिए कितने, हमें इसमें अगर ये इसके नीचे 12 पॉइंट के नीचे आ रहा है, हम देखते हैं अभी कितने पॉइंट का आ रहा है। यहाँ पे हमने एंट्री ली, और ये देखिए इस कैंडल के नीचे 14 पॉइंट का आ रहा है, हमें 14 पॉइंट नीचे, हमें केवल मैक्सिमम हमारा 12 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। बस 12 पॉइंट हमने लगाया, यहाँ से हमने इसमें देखिए हम यहाँ पे 24 पॉइंट तक, यहाँ पे हम 24 पॉइंट तक लेके गए, बस 24 पॉइंट हमने बुक कर लिया। अब हमने छोड़ दिया, अभी चाहे आसमान में चला जाए, हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओनली ये ट्रेडिंग तभी आपकी, ये ट्रेड्स आपके तभी सक्सेस होंगे जब आप इसको पूरे रूल्स के साथ आप इसको ट्रेड करेंगे। तो इसमें क्यों मैंने 1:2 बोला है, क्योंकि जब भी आप खोएंगे तो आप केवल एक खोएंगे,
आप केवल 12 पॉइंट खोएंगे और जब भी आप कमाएंगे तो आप कमाएंगे 24 पॉइंट। तो जब आप इसको लॉन्ग रन में देखेंगे तो आप लॉन्ग रन में आपका चार्ट कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे आपका चार्ट दिखेगा, आपके प्रॉफिट का चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। हमेशा आपके प्रॉफिट ऊपर जाते रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको केवल 1:1 के लिए बोलता तो आपके प्रॉफिट पता है कैसे जाते? तो आपके प्रॉफिट कभी ऐसे जाते, 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 कभी ऐसे जाते। तो इसमें हमेशा 1:2 के लिए टारगेट करना है और जो रूल्स मैंने बताए हैं वैसे रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे फिर एक सेलिंग का ट्रेड मिल गया हमें, और ये सेलिंग का ट्रेड देखिए यहाँ से हमें मिला, मैं 12 पॉइंट का एसएल लगाया और हमें 24 पॉइंट के लिए टारगेट करना है। अब देखिए यहाँ पे तो 12 पॉइंट को, अब ये जो कैंडल आई, ये जो बड़ी सी कैंडल आई, ये आपको 36 पॉइंट दे के चले गई, 1:3 हो गया आपका। यहाँ से देखिए ये आपको 1:3 हो गया, यहाँ से 36 पॉइंट तक लेके चला गया। कोई बात नहीं, जो बड़ी कैंडल्स, कभी कभी सेलिंग में क्या होता है, बड़ी कैंडल्स आ जाती है, एक साथ ही बड़ा मूव आ जाता है, उसमें आपको काफ़ी बड़ी कैंडल्स, उसमें आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ इसको आप बाइंग और सेलिंग दोनों में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल रूल्स के साथ ही इसको फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे भी हमें एक ट्रेड मिला, यहाँ पे हमें ट्रेड मिला, यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया। अब अगर इसके नीचे ही क्लोज कर रहा है तो हमें इसमें तुरंत निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 12 पॉइंट का ऑलरेडी एसएल लगा रखा है। ऐसी भी कभी कंडीशन आती है तो मैं उसके लिए आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब यहाँ पे आ रहा है तो हम क्यों निकले? हम 12 पॉइंट का एसएल यहाँ पे मैक्सिमम लगा के रखे हैं। 12 पॉइंट नहीं एसएल हिट हो रहा है हमारा, कोई बात नहीं, हम रहेंगे इसमें और हमारा यहाँ पे हम 24 पॉइंट लेके जाएंगे। हम यहाँ पे अपना 24 पॉइंट लेके निकल गए। क्लोज कर दे रहा है उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा आपको ऐसे ट्रेड्स को देखना है कि आपको 12 पॉइंट का एसएल जा रहा है, कोई बात नहीं, आप चले जाने दीजिए उसको। लेकिन आपको जब ट्राई करना है, जब आपको ट्राई करना है तो आपको 24 पॉइंट के लिए ट्राई करना है। तो अब देखिए यहाँ पे तो एक ट्रेड भी नहीं बन रहा था। ये इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपको ये फॉल्स ट्रेड बहुत ही कम देगी। हर स्ट्रेटजी में आपको कहीं ना कहीं फॉल्स ट्रेड तो मिलते ही हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि आपको ये फॉल्स ट्रेड बहुत ही कम फॉल्स ट्रेड देगी और आपको अच्छे ट्रेड्स बहुत देगी। अब देखिए यहाँ पे इसने एंट्री नहीं दी क्योंकि आरएसआई हमारा 50 के ऊपर नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसने ट्रेड दिया है और ये देखिए यहाँ पे इसने ट्रेड दिया हमें, यहाँ पे इसने हमें ट्रेड दिया और 24 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी दे दिया। अब बस हमें 24 पॉइंट लेके निकल जाना है। तो इसी तरह से आप आगे भी चार्ट्स में जाएंगे या पीछे भी आप कहीं पे भी आप जाके देखेंगे और इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे आप, तो आपको काफ़ी अच्छे इसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने जब बैक टेस्ट करके देखा है इस स्ट्रेटजी को, तो ये 80% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम ये एकदम परफेक्टली वर्क करती है। और 20% मैं क्यों बोल रहा हूँ ये नहीं वर्क करती, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होता है, मार्केट इस तरह से चलता है, एकदम वॉलेटाइल हो जाता है। जब एकदम वॉलेटाइल मार्केट होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये दो जगह भी काम करता है, ट्रेंडिंग मार्केट में भी ये काम करता है, साइडवेज में भी काम करता है। लेकिन जब मार्केट में बड़े मूव्स आने लगते हैं और वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, तो ये आपके एसएल्स को हिट कर सकता है। तो वो केवल 20% आपके एसएल्स हिट हो सकते हैं, बाकी 80% टाइम्स आपके ये काम करेगा और काफ़ी अच्छे से काम करेगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और आपके लिए नए नए स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल पे और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।